नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरएस मस्ती ब्लॉग। आज का हमारा टॉपिक कुछ खास है। आज का हमारा टॉपिक है कि पैसा से पैसा कैसे कमाएं। ये समस्या सभी आम नागरिक का है, हर मिडिल क्लास के लोगों का है। सबके जहन में एक ही बात रहता है कि हम क्या करें कि भविष्य में अमीर बने। ये हर व्यक्ति की इच्छा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अमीर बनूं, लेकिन क्या सिर्फ चाहने से और सोचने से कोई अमीर बन सकता है? नहीं। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, इस परिस्थिति की बीज आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले बो दी गई थी। आज अगर हम गरीब हैं तो इसका कारण आज से 20 साल पहले बोया गया बीज है। आज अगर हम अमीर हैं तो इसका भी बीज आज से 20 साल पहले बोया गया है। संसार में कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, और एक दिन में परिवर्तन की बात जो भी करता है वो उसको हम एक्सीडेंट कह सकते हैं, और वो एक भयानक होता है। जैसे अचानक परिवर्तन की अगर हम बात करें, आपने भूकंप देखा होगा। ये अचानक परिवर्तन है जो हजारों लोगों की लाखों लोगों की जानें ले लेती है, और जान माल का हानि भी होता है, घर बार भी ढह जाते हैं। ये अचानक परिवर्तन है। ट्रेन दुर्घटना, ये अचानक परिवर्तन है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अचानक होती है, तो वो कभी सफलता का नाम उसको हम नहीं दे सकते, और ना ही उससे आप अमीर बन सकते। अचानक रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। बहुत चीजें आपने देखा होगा, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोग कंगाल भी हो गए हैं। अभी क्रिकेट का जुनून चढ़ा हुआ है। ड्रीम 11 पे करोड़ों रुपया जीतने के दावे किए जाते हैं। इस ड्रीम 11 के चक्कर में जीतता कोई एक व्यक्ति है, और लगातार लाखों लोग हैं, और लाखों में से कितने लोग का इतना जुनून रहता है कि वो घर बार बेच के भी ड्रीम 11 लगाने की कोशिश करते हैं और हार जाते हैं। लोन में चले जाते हैं, कर्ज में चले जाते हैं और हार जाते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हम रातों रात अमीर कैसे बन जाए। ये कभी संभव ही नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए कि हम रातों रात अमीर हो जाए। अमीर होने के लिए जरूरी है कि हम पैसे से पैसे कैसे कमाएं। आपने पढ़ा होगा, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। ये बात सही है। गरीबी गरीबी को कैसे जन्म देती है, मैं आपको बता दूं। यदि मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबी के कारण सबसे पहले मेरे पास शिक्षा नहीं है। गरीबी के कारण मेरे पास अच्छे पोषक तत्व नहीं है। तो ये दो कमियों के कारण अब मेरे पास गरीबी है, मेरे पास अच्छे पोषक तत्व नहीं है। तो मेरे साथ क्या होगा कि मैं सड़ा गला चीज खाऊंगा, और इस सड़ा गला चीज खाने की वजह से मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अब जब मैं बीमार होऊंगा तो एक तो मेरे पास पहले से ही गरीबी है। अब होगा क्या कि इलाज कराने के लिए किसी अन्य लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। तो जब किसी अन्य लोगों से पैसे मांगेंगे तो हम चले जाएंगे कर्ज में। तो हमारी गरीबी और बढ़ गई। तो गरीबी ने गरीबी को जन्म दे दिया। अब हम बात करेंगे पैसे से पैसे कैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा है तो बैंक में डाल दो, पैसा है तो बैंक में डाल दो। और बैंक में भी लोग सेविंग अकाउंट में डालते हैं। सेविंग अकाउंट में आपको कितना मिलेगा? 3 से 4%। नहीं, आप ये गलती कभी मत करें। पैसे को सेविंग अकाउंट में डाल करके पैसे अर्न करने की कोशिश न करें। उससे आपको ज्यादा पैसे आने वाला नहीं है। कोई बैंकर भी आपको नहीं बताता है कि आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसे से पैसे कमाना है तो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। अब इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होता है, एक बहुत बड़ा लंबा भी होता है, बहुत छोटा भी होता है। तो आपकी इनकम अगर बहुत कम है तो आप छोटा इनकम ही इन्वेस्ट कर और पैसा कमा सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं डालना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास लाखों रुपये हैं और वो अकाउंट में डाल दिए हैं। 10 लाख रुपया है, अकाउंट में डाल दिए हैं। नहीं, आप सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं कमा सकते। आपको क्या करना होगा, आप उसको फिक्स कर दो, क्योंकि फिक्स का जो इंटरेस्ट होता है 8 से 9% होता है। अब फिक्स में जो होता है, अगर आपके पास ये भी देखना है कि आपके पास इनकम ऑफ सोर्स क्या है। आपके पास अगर लॉन्ग टाइम का इनकम अच्छा है और अभी आपके पास पैसे हैं, तो आप अपने जीविकोपार्जन के लिए पैसे को स्टे करके बाकी पैसे को फिक्स में डाल दो एक उचित समय के लिए। जैसे मान लीजिए आपने 10 साल के लिए डाला, तो आपको 9% का इंटरेस्ट दे रहा है कोई बैंक, तो आप 8%, 9% वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप जो रखा पैसा, मान लीजिए आपने 100 रुपया रखा, तो 100 रुपये का आपको मान लीजिए कि 10% मिला, तो अगले साल तक वो 110 रुपया हो गया।
अब वो 110 का इंटरेस्ट आपको आगे मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जब आप उसको कैलकुलेट करिएगा तो बहुत ज्यादा आपको निकलेगा। तो आपको क्या करना है, फिक्स करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका ये होता है कि आपको पैसे सेविंग अकाउंट में ना रख करके आपको फिक्स कर देना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो, चूंकि पैसे से पैसे कमाना है और बहुत कम इनकम है, मान लीजिए कि आप महीने के 20,000 कमाते हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका 20,000 के एक शेड्यूल होना चाहिए कि उस 20,000 रुपये में से हमें किसी भी तरह 5,000 रुपये सेव कर लेना है, स्थिर कहीं कर लेना है। अब कुछ दिन में वो पैसा 50 से 60,000 रुपये आपका स्टॉक हो जाएगा। अब आप उस पैसे को कहीं फिक्स कर दीजिए। जब कहीं फिक्स करते हैं तो 10 से 20 साल के बाद वो 50,000 रुपये एक मोटे अमाउंट के रूप में आपको दिखेगा। फिर उस पैसे को उठाइए और फिर कहीं से आप एफडी कर दीजिए। इस तरह से करके आप पैसे से पैसे भी बढ़ा सकते हैं। अब आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीमा से भागते हैं। बीमा क्या है मैं बता दूं, मेरी एक वीडियो बनी है बीमा पर, आप उसको जाके देख लीजिएगा। बीमा को इंग्लिश में इंश्योरेंस करते हैं। अपने बाइक का भी इंश्योरेंस कराते हैं। अब देखिए, परिवहन विभाग जब भी चेक करता है तो गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करता है। तो इंश्योरेंस शब्द का मतलब क्या है, बीमा का मतलब क्या है कि आपकी अनुपस्थिति में वो पैसे आपको मिले। लेकिन अधिकतर लोग होते हैं कि जब बीमा की बात की जाती है तो ये सोचते हैं कि मरने के बाद पैसा क्या होगा, जीते जी जब पैसा ना रहे तो, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी फैमिली है, उसकी जरूरत आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी अनुपस्थिति में कैसे अपना लाइफ जी पाएगा। तो जो बीमा होता है, तो बीमा के कई टाइप होते हैं। सबसे पहले एक एंडोमेंट प्लान आपने सुना होगा। अब एंडोमेंट प्लान क्या है मैं बता दूं। एंडोमेंट प्लान में होता क्या है कि आपको हर साल या हर 6 महीना पे आपको कुछ अमाउंट देने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हर साल 10,000 रुपये दिए, तो 10,000 करके आपने 20 साल दिया। 20 साल के बाद वो आपको क्या करेगा, जैसे आपने 2 लाख रुपए जमा किया तो आपको कहेगा कि हम 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। तो एक ये भी हो गया कि आप एंडोमेंट प्लान दे करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, मतलब पैसे जमा करके आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो पहला हो गया एंडोमेंट प्लान। दूसरा क्या होता है कि एंडोमेंट प्लान तो बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, जब भी आप किसी के पास जाओ, बात करो, या बैंक में आप जाते हो और बैंक कहता है कि आप हर साल 10,000 रुपये जमा करिए, तो सामने वाला एक ही सवाल करता है कि 20 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा। तो सब लोग यही समझते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में बीमा का अर्थ यही है कि पैसा जमा करो और निश्चित समय के बाद ले लो। बट बीमा शब्द का सही अर्थ वो नहीं है। बीमा का अर्थ है कि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को कुछ अच्छा अमाउंट मिले। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लान क्या होगा, आपको टर्म लाइफ लेना चाहिए। अब टर्म लाइफ के बारे में बता दें आपको कि टर्म लाइफ क्या है। टर्म लाइफ में होता क्या है कि आपको मैच्योरिटी नहीं मिलती है। अब ये जब सुनते हैं सामने वाले, जब भी किसी के पास प्लान लेके जाइए, आप बैंकर हैं या आप एजेंट हैं और किसी के पास प्लान लेके जाइए, कहिए कि आप टर्म प्लान ले लीजिए, तो जब टर्म प्लान आप रखते हैं तो वो पूछता है कि 20 साल के बाद क्या मिलेगा, और आप कहते हैं कि 20 साल के बाद 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, तो उनको शौक आ जाता है। स्वाभाविक है। लेकिन आप समझिए कि बहुत बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपका 5,000 रुपया कहीं गिर गया। क्या करते हैं आप, कुछ दिन परेशान होते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 2 महीना परेशान होते हैं, उसके बाद उस चीज को भूल जाते हैं। तो टर्म लाइफ आपका वही है। टर्म लाइफ में आपको क्या करना है कि आपको छोटा सा अमाउंट डाल के, देखिए एंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि मोटा अमाउंट और कम कवरेज होता है। एंडोमेंट में क्या होगा कि मोटा अमाउंट आप देते हैं और आपका कवरेज होता है बहुत कम होता है। जैसे आपने मान लीजिए 2 लाख का प्लान लिया है, तो 2 लाख के प्लान में आपका मिनिमम अमाउंट आएगा तो करीब 10,000 रुपये आएगा, 10 से 12,000 रुपये आपका एनुअल आएगा। लेकिन उसी पे आप टर्म लाइफ लेते हैं, तो अगर आप 50 लाख का टर्म लेते हैं तो आपको करीब करीब 10,000 रुपया अमाउंट आएगा। तो टर्म लाइफ क्या है वो मैं समझा रहा हूं। तो आपने बहुत बार आपके जीवन में ऐसा पैसों की खिंचातानी हो जाती है और वो पैसे आप कहीं ना कहीं डाल देते हैं, या वो गिर जाता है, या किसी दोस्त को देके भूल जाते हैं। तो आपको टर्म लाइफ में क्या करना है, आपको वो पैसे कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर देने हैं। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मान लीजिए आप 50 साल के लिए लिए, तो 50 साल तो आपने उसको दिए, लेकिन इस 50 साल की अवधि के अंदर आपको कुछ हो जाता है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म लिया है या 50 लाख का टर्म लिया है, तो 50 लाख आपकी अनुपस्थिति में जो आपके फैमिली को मिलेगा वो एक बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। तो यहाँ आपने कहीं इन्वेस्ट किया हल्के अमाउंट में, क्योंकि आपकी अर्निंग भी मान लीजिए 20,000 रुपये मंथली है, तो आपकी अच्छी खासी इनकम जो है सालाना में हो रहा है, और आपको टर्म में जो देना है सालाना ही देना है। तो एक छोटा अमाउंट है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, आज आप देखते हैं किसी का 3 तल्ला बिल्डिंग बन रहा है, किसी के घर गाड़ी खरीदा रहा है,
और आपको लगता है कि कहां से इसके पास पैसे आए, तो आज उसके पास 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग है, वो जमीन पे जमीन खरीद रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, तो आज वो खरीद रहा है, लेकिन इसकी बीज उसने 20 से 30 साल पहले बो दिया है। तो मैंने अभी भी कहा कि आज जहां पर आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, इसकी बीज जो है 30 साल पहले 20 साल पहले बो दी गई है। बिल गेट्स ने भी कहा है कि अगर आप 18 साल के एज में गरीब हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की गलती है। लेकिन 28 साल के एज में भी आप गरीब हैं तो ये आपकी गलती है, पेरेंट्स की गलती नहीं है। 10 साल आपको मिला, हर इंसान को 8 साल के बाद काम करना चाहिए, तो 18 साल के बाद काम करना चाहिए। तो 18 साल के बाद आपकी इनकम कुछ ना कुछ तो होती है, उस इनकम में से आप थोड़ा थोड़ा भी आप टर्म लाइफ में डालते हैं, तो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल के बाद एक हेवी अमाउंट आपको मिलता है, आपके फैमिली को मिलता है आपकी अनुपस्थिति में। तो ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्ट है जहां पे आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूलिप। यूलिप प्लान में एसआईपी आता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसआईपी आएगी, कंपनी आएगी, कह के लेके आएगी, तो एसआईपी भी आपके लिए बेस्ट प्लान है, क्योंकि टर्म में क्या है कि आपको तो देते रहना है, आपकी अनुपस्थिति के बाद ही मिलेगा। तो यूलिप प्लान उससे बेस्ट है कि आप यूलिप प्लान में अपना इन्वेस्ट करिए। आप अपने हिसाब से 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 3000 रुपये महीना आप यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल का, 5 साल का। तो 3 साल 5 साल के बाद अगर आपको लगता है कि इस अमाउंट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप एसआईपी को तोड़ सकते हैं और आपके पैसे में भी ऐड करके मिलेगा। तो एसआईपी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट प्लान है। इसके बाद हेल्थ प्लान की भी बात करें तो हेल्थ प्लान तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में हर व्यक्ति के लिए हेल्थ प्लान जरूरी है। पहले के समय में लोग 100 साल जीते थे, आज के समय में लोग ये आयु जो है औसत आयु 60 साल हो गई है, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है हर इंसान के लिए। तो हेल्थ प्लान तो जरूरी है, क्योंकि हम पूरी जीवन कमाते हैं, कमा के कहीं ना कहीं पैसे स्टॉक कर रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, सोने चांदी खरीद के रख रहे हैं, जमीन खरीद के रख रहे हैं, लेकिन कोई गंभीर बीमारी पड़ जाती है। जब कोई गंभीर बीमारी पड़ जाती है तो सारे पैसे निकल जाते हैं, अकाउंट खाली हो जाता है, गहने घर के बिक जाते हैं, जरूरत पड़ने पे जमीन भी बिक जाती है और अंत में इंसान मर भी जाता है। तो आप अगर सोचे तो हेल्थ प्लान आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक माइनर अमाउंट दे करके आप हेल्थ प्लान ले सकते हैं। जब हेल्थ प्लान लेते हैं उसमें भी रिटर्निंग नहीं है, उसमें होता है क्या है कि आप गंभीर रूप से कहीं बीमार पड़ते हैं तो सारा खर्चा वो कंपनी बियर करती है जहां पे आपने वो हेल्थ प्लान लिया है। तो इस तरीके से आप बीमा करा करके आप पैसे को सेव कर सकते हैं, पैसे से पैसे कमा सकते हैं। बहुत बार होता है कि बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई तुम यहाँ 10,000 इन्वेस्ट करो, परसों तक 20,000 हो जाएगा, ये है क्विक मनी। ऐसे चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर आप क्विक मनी के चक्कर में पड़ते हैं तो आप कभी भी ठगा सकते हैं। आप हाइपर हो जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी जगेगी, आप तुरंत कहीं से जाएंगे, लाखों रुपया लेकर आएंगे, भाई आज 1 लाख रुपया दो, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा, और आपने डाल दिया क्विक मनी के चक्कर में कि कल तक तो हो ही जाएगा 2 लाख, पता चला स्कैम कर दिया। वो बहुतों के साथ ऐसा होता है, पूरी दुनिया आज इसकी शिकार बनी हुई है। तो ये आप चक्कर में मत पड़िएगा कि हम जल्दी से पैसे कमा लें। ये भी पैसे से पैसे कमाना हुआ, लेकिन ये जल्दी के चक्कर में आप बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे। तो आप बीमा कोई भी ले लीजिए, बीमा लेकर के भी आप पैसे से पैसे कमा रहे हैं। एंडोमेंट प्लान में भी, टर्म लाइफ में तो मैंने बता ही दिया, उसके बाद यूलिप प्लान मैंने बताया, एसआईपी के बारे में बताया। हर एसआईपी का एक लॉकिंग पीरियड होता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक निश्चित समय के बाद एक अच्छी अमाउंट देती है वो, क्योंकि देखिए अब एसआईपी में आपका बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इतना कंपनी पैसा दे कहां से रही है। सोचिए कि आज से 10 साल पहले, एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। आज से 10 साल पहले अगर हम आटा कहीं खरीदने जाते थे तो मुझे आटा संभवतः 15 या 20 रुपये मिलता होगा या 10 रुपये मिलता होगा, मुझे याद नहीं है। तो आज से 10 साल या 20 साल पहले, क्योंकि मुझे याद है जहां तक कि 20 साल पहले मैं आटा 5 रुपए का केजी खरीद रहा था। तो अगर 20 साल पहले किसी चीज की कीमत जो है 5 रुपया है और 20 साल बाद उसकी कीमत 35 रुपया हो गई, कितना बढ़ गया?
7 गुना, यानी 20 साल में वो चीज की कीमत जब 7 गुनी हो सकती है तो स्वाभाविक है कि एसआईपी में आपका पैसा बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी आपके जब पैसे लेती है तो वो पैसों को अपने घर में नहीं रखती, वो किसी न किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, और जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है वहां से वो अर्न करती है और आपको भी देती है, कुछ खुद को भी कमाती है। यूलिप प्लान एसआईपी काफी शानदार प्लान होता है, आप वहां पे भी पैसे से पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद अभी सुकन्या योजना है, सरकार का बहुत सारा प्लान है। तो सुकन्या योजना में भी आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी इन्वेस्ट करते हैं 2000, 3000, 5000, उसमें भी 9% के हिसाब से आपको लॉन्ग टाइम तक आप इन्वेस्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपको वहां से भी एक अच्छा रिटर्न आ जाता है। ऐसे हजारों ऑप्शन हैं जहां से आप पैसे बचा के पैसे से पैसे बना सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको इस चीज को समझना होगा। मैंने शुरू में ही बोला कि आपके घर के बगल में आज कोई गाड़ी खरीद रहा है, जमीन खरीद रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो इसकी बीज जो है आज से 20 से 30 साल पहले बो दी गई। तो आज अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आज से 20 साल बाद आप वहीं पाएंगे जहां पे आज हैं। जिसने इन्वेस्ट किया आज वो बेहतर लाइफ जी रहा है, जो इन्वेस्ट नहीं किया आज वो लोन में चला गया है, कर्ज में चला गया है। तो आपको पैसे से पैसे, अंत में आता है बिजनेस। अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है, अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो आप बिजनेस में लगाइए। बिजनेस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन बिजनेस में क्या किया, पैसा था आपके पास तो पैसा को आपने इन्वेस्ट किया और बिजनेस चलाया, बिजनेस को रन किया और उसी पैसे से फिर पैसे कमा रहे। अब देखिए उसमें क्या होता है कि आपने 100 रुपया का कोई चीज खरीदा और 100 रुपये की खरीदी चीज को आपने 120 में बेचा, तो उस 20 को आप सेविंग में मत डालो। अब उस 20 से फिर पूंजी बनाओ ताकि वो 100 का जो 1 लाए हैं आप 2 लाओ, ताकि कल 40 कमाओ। इस तरीके से आप छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस करके भी पैसे से पैसे कमा सकते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम ये बात कर रहे थे कि पैसे से पैसे कैसे कमाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले, उनको भी कुछ सीख मिले। और आप कमेंट जरूर करिए, जो भी हमारी बातें हैं, जो भी कुछ बातें हो सकती है कि आपको बुरा भी लगा होगा, कुछ बातें बहुत अच्छी लगी होगी, तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उस पर मैं विचार करूंगा और अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। या आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो उस पर आप कमेंट करें ताकि उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं और आपको जानकारी देने की कोशिश करूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं विदा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।